लेट्स माइक न्यूज एट 8। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना की एक गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई। भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास सेना की गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है। सेना अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी में कुल 21 जवान सवार थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार सभी जवान ऊपरी इलाके में स्थित एक पोस्ट पर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर का वाहन से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था। सेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स में पुलिस ने एक अभियान में 18 बांग्लादेशी नागरिकों, 2 भारतीय दलालों और 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया और 5 गाड़ियां जब्त की। खुफिया सूचना पर डेमथ्रिंग गांव की मदद से जवाई से टॉकी जा रही गाड़ियों को रोका गया, जहां अमलारेम में नाकेबंदी कर और विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। सभी पर इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने बॉर्डर सुरक्षा मजबूत करने के लिए गांवों से सहयोग मांगा है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में एक भयानक सड़क हादसे में 3 लोग झुलसकर मर गए। नेल्लोर से हैदराबाद जा रही एक प्राइवेट बस का टायर फट गया, जिससे ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस रोड डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा से आ रही एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन आग के गोले में बदल गए। मरने वालों में बस ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर और लॉरी का क्लीनर शामिल है। बस में सवार 36 यात्रियों में से ज्यादातर सुरक्षित बाहर निकल आए, हालांकि कुछ घायल हुए हैं। हादसा सिरिवेल्ला मिट्टा के पास हुआ। गुजरात में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारी यशराज सिंह गोहिल ने पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बहस इतनी बड़ी कि यशराज ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी राजेश्वरी को गोली मार दी। इसके बाद उसने 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाई। जब डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित किया तो यशराज ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। घटना के वक्त यशराज की मां दूसरे कमरे में मौजूद थीं। उन्हें एम्बुलेंस पहुंचने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी मिली। यशराज की शादी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी और हाल में उन्होंने क्लास 2 से क्लास 1 अधिकारी के रूप में प्रमोशन पाया था। दोनों अगले महीने विदेश जाने वाले थे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बकुलाही इलाके में एक स्पंज आयरन प्लांट में भीषण धमाका हो गया। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। विस्फोट प्लांट के भीतर कोल भट्टी में हुआ, जिससे यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा और मौके पर मलबे का बड़ा ढेर लग गया। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी या अत्यधिक दबाव को विस्फोट की वजह माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घटना पर संज्ञान लेते हुए मुआवजे की घोषणा की और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने विभिन्न संगठनों से जुड़े 7 कट्टर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें NSCN-IM का एक सदस्य भी शामिल है और एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 7 उग्रवादी कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इसाक मुइवा गुट के हैं। इन उग्रवादियों को इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कई मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.